साथियों नमो बुद्धाय, जय भीम। अभी आप देख रहे हैं धम्म वार्ता। हमारे बीच में नागपुर से पधारे भंते जी, जो कि विशाल धम्म यात्रा महाबुद्ध विहार मुक्ति बचाओ आंदोलन में जबलपुर आए हैं। हम उनसे विशेषतः ये जानेंगे कि वो उनका क्या उद्देश्य है और वो अभी क्या करने वाले हैं। भंते जी वंदामी, आप सभी भंते जी को वंदामी। भंते जी, आप लोगों का क्या आने का उद्देश्य है जबलपुर हमारे? जी, हमारा उद्देश्य जो है, सर्वप्रथम महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को लेकर हम लोग ये कर रहे हैं। आपके चैनल का नाम क्या है? धम्म वार्ता। धम्म वार्ता के दर्शकों को सर्वप्रथम बहुत बहुत अभिवादन, नमो बुद्धाय, जय भीम। और आपको भी बहुत बहुत साधुवाद है, नमो बुद्धाय, जय भीम। महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को लेकर हमारी एक राष्ट्रीय लेवल की बैठक हुई, और जो महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को लेकर बुद्ध गया में जो धरना प्रदर्शन प्रज्ञाशील भंते जी कर रहे हैं, वो वहाँ पर जो धरना चल रहा था विगत दिनों से, तो शासन प्रशासन के माध्यम से वो धरने को हटाया गया। तो देशव्यापी शांति मशाल यात्रा के धम्म यात्रा के माध्यम से लोगों तक जनजागृति करना, लोगों के बीच में जाना, और लोगों को जो वास्तविकता है कि हकीकत में महाबोधि महाविहार के संदर्भ में क्या चीज़ें घट रही है, क्या चीज़ें हो रही है, और महाबोधि महाविहार कैसे महंतों का अतिक्रमण है, और हमें महंतों के अतिक्रमणों से कैसे मुक्ति मिल सकती है। जो 1949 बीटी एक्ट जो है, उससे कैसे हम निरस्त करवा सकते हैं, उसके संदर्भ में हम लोग घूम रहे हैं, लोगों को जनजागृति कर रहे हैं। 1949 बौद्ध गया प्रबंधन अधिनियम जो है, इस अधिनियम को हम कैसे निरस्त कर सकते हैं, क्योंकि महाबोधि महाविहार पे वो जो कानून लगा हुआ है, उसके वजह से वहाँ पे महंत लोग कमेटी में शामिल होते हैं, और जब वो कमेटी जो है 9 लोगों की कमेटी है, उसमें से जो अध्यक्ष होता है वो डीएम होता है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कलेक्टर होता है, जिला अध्यक्ष होता है, जिलाधीश होता है, और साथों साथ बाकी जो 4 होते हैं वो हिंदू होते हैं और 4 बौद्ध होते हैं। तो बहुमत जो है कलेक्टर आज तक कोई बौद्ध व्यक्ति बना नहीं है। और जी भंते जी, बीटीएमसी एक्ट को लेकर के 1949 एक्ट के लेकर के ये तो मार्च से ही कहना चाहिए कि आंदोलन चल रहा है। बिहार गया में बहुत सारे भिक्षुगण भी बैठे हुए हैं वहाँ पे। बीच में कुछ विवाद भी हुआ जी, अपना कहना चाहिए कि बिहार के अंदर कुछ नारे वगैरह लगाए गए जय श्री राम के। तो ऐसी स्थिति में उन लोगों के साथ जो है सरकार ने क्या उनको कोई न्याय दिया, और अभी क्या स्थिति है वर्तमान? बात ये है कि जब कोई आंदोलन होता है तो सरकारें जो है ये चाहती है कि उनके खिलाफ कोई आंदोलन ना करे, लेकिन सरकार को इस बात को समझना होगा कि हमारा जो आंदोलन है, महाबोधि महाविहार मुक्ति का जो आंदोलन है, ये कोई सरकार के खिलाफ का आंदोलन नहीं है। ये आंदोलन है उस कानून के खिलाफ जो महाबोधि महाविहार पर में जो लगाया गया है, और बौद्धों के ऊपर में जो बौद्धों के अधिकारों का हनन करता है, और जो दुनिया के जो बौद्ध लोग आते हैं उनके साथ में बराबर बर्ताव नहीं हो पाता है, उस कानून के वजह से जो दुनिया के जो बौद्ध आते हैं या हम लोग भी जो जाते हैं, तो हमारे को बुद्ध धम्म के हिसाब से वहाँ पर जो वंदना होनी चाहिए, जो साधना होनी चाहिए, जो बुद्ध की शिक्षा है, तो वो कानून के वजह से बुद्ध की शिक्षाओं का हनन हो रहा है, बुद्ध की शिक्षाओं का अपमान हो रहा है, बुद्ध का वो जो उपदेश है उसको तोड़ मरोड़ किया जा रहा है। क्योंकि विचार तो आचरण से होते हैं, विचारों को जीवित रखना है तो आचरण करने की आवश्यकता है, और वहाँ पर ऐसा आचरण किया जाता है जो बुद्ध विरोधी, यानी बुद्ध विरोधी मतलब बुद्ध जो है वो किसी ईश्वर को नहीं मानते, बुद्ध आत्मा को नहीं मानते, बुद्ध परमात्मा को नहीं मानते, बुद्ध पाखंडवाद का विरोध करते हैं। भंते जी, मैं ये जानना चाह रहा था, ये बुद्धिज्म की फिलोसफी लगभग अधिकतर लोग जानते हैं। मैं ये जानना चाह रहा था कि उस वक्त जो है 2 भंतों में आपस में टकराव हुआ था, आकाश लामा जी और विनयचार्य जी। नहीं वो, और उसके बाद जो है अभी मैं सुन रहा हूँ कि अभी वो एक मंच पे आ गए हैं, क्या ये सही है? क्या वो मिल गया? नहीं, इस आंदोलन को करेंगे? हकीकत में देखा जाए कि कोई टकराव नहीं। आकाश लामा
कोई भिक्षु नहीं है। लामा उनका सरनेम है। हालांकि तिब्बती परंपरा के अनुसार लामा का मतलब बौद्ध भिक्षु होता है, लेकिन आकाश लामा जो एक उपासक है, गृहस्थ है। और वो जो एक भिक्षु बोल रहे हैं, तो कोई आपस में कोई टकराव नहीं हुआ है। वहाँ पर विपिन गुप्ता कोई गुप्ता नाम का व्यक्ति था, तो उन्होंने वो आकाश क्या बोलते जो श्रामणेर विनाचार्य है जी उसके ऊपर में हमला किया, और फिर आपस में बहुत सारा विवाद हुआ। विवाद के चलते झूठी एफआईआर जो है विनयचार्य के जो खिलाफ है वो वहाँ के लोकल लोगों ने किया, और उसी आधार पर उनको रात में 1 बजे जो है उनके जो गेस्ट हाउस में जो रुके हुए थे उस गेस्ट हाउस से उनको उठाया गया। चूँकि 9 तारीख को यानी उनको 13 तारीख को वहाँ से उठाया गया, पुलिस ने अरेस्ट किया। 9 तारीख को उसके 9 तारीख को वहाँ पर जो महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन का जो धरना था, वहाँ पर कुछ अभद्र व्यवहार हुआ था। तो जो एफआईआर की कॉपी है आज सोशल मीडिया पर आपको उपलब्ध हो जाएगी। जो गुप्ता है, वो गुप्ता ने वो जो वहाँ पर उनके खिलाफ में एफआईआर दर्ज किया, तो उसमें जो संगीन धाराएं लगाए हैं, उसमें जो धाराएं लगी हुई है, हाफ मर्डर का जो धारा होती है ना, यानी हत्या करने की जो कोशिश है वो है, धर्म विरोधी कोशिश है। और वहाँ पर अगर उसका हम विश्लेषण अगर करें तो ये पता चलेगा कि कम से कम अगर वो अपराध सिद्ध होते हैं तो श्रामणेर विनयचार्य को 7 साल की सज़ा हो सकती है। लेकिन हम ये मानते हैं और हमारा ऐसा मानना है कि विनयचार्य जो है झूठे आरोपों में फंसाया गया और उनके ऊपर झूठे मुकदमे दायर किए गए, और मीडिया वालों ने जो पैसा लेकर काम करते हैं उन्होंने वो उस घटना को गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया। क्योंकि शासन प्रशासन जो है वो जब कोई आंदोलन चलता है और बहुत गति पर होता है तो उस आंदोलन को तोड़ने के लिए एक साजिश रची जाती है। उसको पुलिस का सहारा लिया जाता है, मीडिया का सहारा लिया जाता है, और जो आंदोलनकारी होते हैं तो उन्हीं के खिलाफ में खड़ा किया जाता है। यानी कि अगर हम तीनों हैं तो तीनों में से एक को पकड़ के, एक को बरगला के प्रलोभन देकर वो उनको खड़ा किया जाता है, और शासन प्रशासन के माध्यम से उस आंदोलन को तोड़ने की साजिश की जाती है। तो वो आंदोलन इस प्रकार से तोड़ा गया, साजिश के तहत तोड़ने की कोशिश की गई। अभी वर्तमान ये में हमारा कहना है उसमें, वर्तमान की स्थिति में। और उसमें ना ही जो प्रज्ञाशील भंते जी उनका कोई झगड़ा है, ना ही उनका कोई आपस में झगड़ा है, बस गुरु शिष्य का मामला है। गुरु शिष्य यानी कौन? तो जो चंद्रकीर्ति भंते जी उनके शिष्य है विनयचार्य, और विनयचार्य को चंद्रकीर्ति भंते जी ने डांटा, चिल्लाया, तुम सुनते नहीं हो, तुम्हारा व्यवहार ठीक नहीं है, तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। वहाँ पर जो धरना प्रदर्शन चल रहा था तो विनयचार्य को बताया गया कि भैया आप वहाँ मत जाइए, वहाँ पर आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। और वहाँ के जो तहसीलदार हैं, एसडीएम है, उन्होंने आके बताया कि भैया हमको ये खबर मिली है कि वहाँ पर जो है दंगा होने की संभावना है, तो वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। तो उनके ऊपर हमले हुए। तो हमारा एक कहना है, जैसे कि अनागारिक धम्मपाल जी ने ये आंदोलन प्रारंभ किया, और ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन जो है ये बौद्धों का श्रीलंका से अनागारिक धम्मपाल जी आए, और वहाँ पर अनागारिक धम्मपाल जी आकर जब पहली बार उन्होंने वहाँ पर पूजा वंदना किया, और 1892 में वहाँ पर पूजा वंदना जब करने गए तो वहाँ के घमंडीगिरी के गुंडों ने अनागारिक धम्मपाल जी पर हमला किया। सेम प्रोसेस, सेम घटना जैसे अभी घटी। लेकिन अनागारिक धम्मपाल जी ने क्या किया, अंग्रेज शासन प्रशासन के समय में पुलिस में कंप्लेंट किया। अब विनयचार्य के साथ में जो घटना घटी, तो विनयचार्य ने भी क्या करना चाहिए था? विनयचार्य को मारा गया, पीटा गया, तो उसको ये करना चाहिए था कि पुलिस में जाकर कंप्लेंट करना चाहिए थी, और चूंकि उन्होंने वो नहीं किया तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन अनागारिक धम्मपाल जी ने वो पुलिस कंप्लेंट किया। पुलिस कंप्लेंट करने के बाद कोर्ट केस चला। कोर्ट ने माना, उस जमाने में अंग्रेजों के शासनकाल में गया के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने माना कि वहाँ पर जो बौद्धों का जो महाबोधि विहार है ये बौद्धों का है, सम्राट अशोक ने बनवाया हुआ है और ये बौद्धकालीन है, तो उसमें उनको जो है अधिकार देना चाहिए पूजा वंदने का। तब से आज तक जो बौद्धों को जो है
वो पूजा वंदना करने का, ध्यान करने का वो अधिकार मिला। और अनागारिक धम्मपाल जी के पत्रों में या लेखन में ये मिलता है कि वहाँ पर जो भगवान बुद्ध की प्रतिमा रखी गई थी वो उसका विद्रूपीकरण किया गया था। तो जो आदेश जजमेंट आया, जो क्या बोलते न्यायालय का आदेश आया, उस आदेश की वजह से जो बुद्ध प्रतिमा है, जिसको ये लोग विष्णु का अवतार बताते हैं, वो बुद्ध प्रतिमा वास्तविक ओरिजिनल रूप में लाया गया, कानून जो आदेश दिया गया। और अंत में वो घमंडगिरी को ये बोला गया कि भैया तुम इनके पूजा वंदना में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, और तुम्हारा इनको मारने का, ये तुम्हारे गुंडों को इनके द्वारा जो प्रताड़ित करने का, इनको वंदना करने से, पूजा वंदना करने से रोकने का कोई अधिकार नहीं बनता, क्योंकि ये बौद्धों की भूमि है और बौद्धों को ही देना चाहिए, वो जब पूजा अपनी याचना करनी चाहिए। इस तरह की स्थिति जो है वो स्थिति अनागारिक धम्मपाल जी की वजह से वर्तमान परिस्थिति निर्माण हुई। और उस समय में जब जो 13 मई को जो घटना घटी, उस घटना में कोई भी इनका आपस में कोई झगड़ा नहीं था। मीडिया को खरीद लिया गया और मीडिया ने आपस में झगड़ा लगाने के लिए इस तरह का आंदोलन को तोड़ने के लिए काम किया, ये बात स्पष्ट है। बहरहाल ये तो प्रशासनिक विवाद है भंते जी, जी ये तो चलता रहेगा, ये जी। तो युगों युगों तक इसका कोई निराकरण नहीं होने वाला। परंतु समस्या ये, अभी मैं ये जानना चाहता हूँ कि भंते सुरई ससई जी जी और भंते विनयचार्य जी और लामा जी, जी ये अभी सब एक साथ एक मंच पे आ गए हैं। जी। तो ऐसी स्थिति में आंदोलन को कैसी गतिविधि मिलेगी और उससे जो है हमारे उपासकों को कैसे लाभान्वित हो सकेंगे, कैसे एकत्रित हो सकेंगे, ताकि हम ये जो मुक्ति आंदोलन को जी बहुत सक्रिय और तेज कर सकें। देखिए क्या है, कोई भी घटना घटती है तो उसके पीछे कारण होता है। सभी पूरे बौद्ध समाज को लगा कि एक होना चाहिए, उसके लिए पहल की गई, एक हो गए। अब प्रश्न ये है कि मनुष्य का जो व्यवहार होता है, जो आदतें होती है, वो छूटती नहीं है। अगर कोई अपने आदतों में बदलाव कर लिया जाए तो बहुत अच्छी बात है। और ये जो एक रूप से आए हैं, तो ये एक रूप से आने के बाद में जो बौद्धों के समाज में जो खुशी निर्माण हो गई, वो खुशी देखते बनती है। और विनयाचार्य अभी भंते नहीं हैं, वो श्रामणेर हैं। उनको अभी भंते बनने के लिए ट्रेनिंग लेने की आवश्यकता है। हमारा इतना ही कहना है कि सब लोग मिलकर करो। और जो बुद्ध धम्म जो बनता है, ये बुद्ध धम्म विनयशील श्रद्धा से बनता है और विनयशील के आधार पर पालन किया जाता है, तो यकीनन वो पूरे मजबूती के साथ आंदोलन को, महाबोधि महावीर आंदोलन को सपोर्ट कर सकते हैं और उसको बढ़ा सकते हैं। और 1949 बीटी एक्ट जो है, मैं खुद पिटिशनर हूँ महाबोधि महाविहार में। 2018 में हमने इंटरवेंशन पिटिशनर दायर किया है। तो उस माध्यम से हमें पूरा विश्वास है कि न्यायालय के माध्यम से 1949 बीटी एक्ट जो है वो रद्द होगा और बौद्धों को जो है वो न्याय मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट में हमने डाला है। हमारे जो मित्र है रवि डम्बारी, उनके जो पुत्र है वो नागपुर में है और उनके पुत्र जो है सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट, ऑन रिकॉर्ड एडवोकेट है, तो उनके माध्यम से हमने वो दायर किया है और वो हमारे एडवोकेट लड़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर इसका जो एक वाक्य में अगर कहा जाए तो अभी बहुत गति मिलेगी और पूरा समाज आनंदित है, खुश है। और हमको भी जो सहकार्य, अभी थोड़ा सा दिक्कतें आ रही थी सहकार्य मिलने में, तो उसमें भी सहायता प्रदान होगी और बहुत मजबूती के साथ हर कोई व्यक्ति से मिल रहे, अन्य समाज के लोगों से हम मिल रहे, सभी समाज से हम मिल रहे हैं। तो सबका कहना यह है कि बौद्धों पर वाकई अन्याय हो रहा है और बौद्धों के अधिकार जो है ये बौद्धों को मिलना चाहिए और उसके लिए हमारा सपोर्ट है, ऐसा सबका कहना है। अब भंते जी, मैं संक्षिप्त में आपका परिचय चाहूँगा ताकि हमारे दर्शक ये जान सके कि आप कहाँ से आए हैं और आपको जबलपुर आने का उद्देश्य क्या है, अभी कौन कौन से कार्यक्रम आप जबलपुर में लेने वाले हैं। जी, संक्षिप्त में इतना ही मैं कहना चाहूँगा कि हम परिचय दे दीजिए। जी, मेरा जो परिचय, मैं भंते धम्मशिखर हूँ और बालाघाट में रहता हूँ। हम लोग जो है श्रामणेर शिविर से लेकर पूरे गांव-गांव में काम करते हैं और महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को लेकर 2013 में हमने बहुत बड़ा आंदोलन किया था। जब महाबोधि महाविहार में बम ब्लास्ट हुआ था, उस समय में 8000 हस्ताक्षर लोगों के लेकर 1000 लोगों की रैली निकाल के हमने ज्ञापन सौंपा था। तो उसका भी काफ़ी असर हुआ कि जो वहाँ की व्यवस्था में बदलाव हुआ। और 2018 में हमने इंटरवेंशन पिटिशन किया है और साथों साथ जो है हमारी दिल्ली में बैठक हुई थी। उस बैठक के मुताबिक हमने राष्ट्रीय लेवल पर देशव्यापी जो है शांति मशाल यात्रा का आयोजन किया, जिसका आगाज़ जो है उज्जैन से किया और उज्जैन से लेकर जो है
हमने क्या बोलते महू जन्मभूमि से प्रारंभ किया। महू से प्रारंभ करते हुए इंदौर है, देवास है, फिर उसके आगे शिवपुरी है, गुना है, शिवपुरी है, फिर उधर में ग्वालियर है, और ग्वालियर के बाद में फिर मुरैना है, सागर है, और मुरैना है, सागर है। फिर उसके बाद हम इधर क्या बोलते हैं भोपाल में आए, सांची में आए, सांची में आए, भोपाल में आए, बैतूल में आए, पांडुरना, सौंसर, छिंदवाड़ा और आज जबलपुर। तो हमारा एक ही मकसद है कि 1949 बिट यानी जो अतिक्रमण है, महंतों का जो अतिक्रमण महाबोधि महाविहार में वो समाप्त हो। दूसरा जो है वो 1949 बीटी एक्ट रद्द हो, और जो बौद्धों की विश्व धरोहर है वो बौद्धों की विश्व धरोहर जो है वो वापस लौटाने का काम हो। हमारे साथ में केएल तिरपुड़े जी है, हमारे साथ में संतोष मिश्राम जी है, हमारे साथ में पूज्य भदंत कौंडिन्य जी है, हमारे साथ में पूज्य भदंत शीलानंद जी है, हमारे साथ में पूज्य भदंत देवानंद जी है, सुभद्र भंते जी है। बाकी जो हम 10 भिक्षु साथ में घूम रहे थे, तो हमारे 5 यानी 7 भिक्षुओं की तबीयत खराब हो गई है, तो अब अपने स्थान पे जिनकी जिनकी तबीयत सुधर रही है तो वो वापस लौट रहे हैं। इस तरह का हम जबलपुर में हमारा आगमन हुआ है। हम लोगों से ये मांग करते हैं कि सभी लोग जो है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, अपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है अपने गवई साहब, तो उनको पत्र लिखे। पत्र में ये 3 बातें लिखे, यानी खासकर पोस्ट कार्ड लिखे। पोस्ट कार्ड में ये 3 बातें लिखी। पहली तो ये कि महाबोधि महाविहार जो है वो मुक्त हो जाए, और महंतों का अतिक्रमण वहाँ समाप्त किया जाए। दूसरी बात ये जो है 1949 बीटी एक्ट जो है वो रद्द किया जाए, और बौद्धों की विश्व धरोहर जो महाबोधि महाविहार है, जो बुद्ध गया में स्थित है, ये वापस लौटाई जाए, ऐसा पत्र लिखना चाहिए। मेरी त्रिरत्न पर और बाबा साहब पर श्रद्धा है, और मैं बौद्ध अनुयायी हूँ, और मेरी श्रद्धा और आस्था होने की वजह से मैं उपरोक्त मांग आपसे करता हूँ। महोदय जी, निवेदन है कि आप हमारी उपरोक्त मांगों को स्वीकार करें और अपना नाम पता लिखें, और ये 4 लोगों को भेजें कि पहला तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, गवई साहब, और मुख्यमंत्री जो है अपने बिहार राज्य सरकार। तो इस तरह से आप अगर 4 लोगों को पत्र लिखते, यकीनन हमारी बौद्धों की संख्या जो है ये करोड़ों में है, और करोड़ों में बौद्धों की संख्या, जब करोड़ों उनके पास में पोस्ट कार्ड जाएंगे तो उनको लगेगा कि बौद्ध लोग जो है वो अभी मांग कर रहे हैं। बौद्ध लोग अभी चुप बैठने वाले नहीं हैं। बौद्ध जागृत हो चुके हैं, और जो जागृत हो गया है वो अन्याय सहन नहीं कर सकता है। जो वहाँ पे महंतों का अतिक्रमण है वो हम सहन नहीं करेंगे। बिहार सरकार में जो राज्यपाल ने जो अनैतिक कर्म किया है कि वहाँ पर ऑलरेडी बुद्ध पूर्णिमा के दिन में वहाँ पर बिहार के जो राज्यपाल थे वहाँ पर गए महाबोधि महाविहार में, और भगवान बुद्ध की तरफ पीठ झुकाकर वहाँ पर एक छोटा सा एक गड्ढा बनाए, नकली गड्ढा, नकली शिवलिंग उसको बोलते हैं, तो वहाँ पर पानी डाल रहे हैं। बुद्ध का और शिवलिंग का कोई संबंध है ही नहीं, लेकिन जबरदस्ती वहाँ पर ये बोलते हैं। और ये लोग एक बात और बोलते हैं, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, हम किसी धर्म के बारे में कुछ नहीं बोलते। हमारा कहना सिर्फ इतना है, सभी धर्म वालों से निवेदन है, आप लोग अपने धर्म की इबादत, अपने धर्म की पूजा, अपने धर्म की आरती अपने धर्म के मंदिरों में करें। बौद्धों का जो मंदिर, बौद्ध का जो बुद्ध विहार है, वो बुद्ध विहार में वो हिंदुओं का कोई स्थान है ही नहीं। भगवान बुद्ध विष्णु का अवतार है ही नहीं। जो महंत घमंडगिरी है वो शैव पंथ है, और शैव पंथ के जो लोग होते हैं वो विष्णु को नहीं मानते, विष्णु भगवान को नहीं मानते, वो शंकर भगवान को मानते हैं। जब शंकर जी को आप मानते हैं तो शंकर जी जो है वो विष्णु के 9वें अवतार वगैरह कुछ नहीं होते। तो शैव और विष्णु में, ब्राह्मणों में आपस में झगड़ा रहा है, इनके बीच में विवाद रहा है। तो आप लोग अपने विवाद और झगड़े को निपटाते बैठिए, और बुद्ध धर्म में को बुद्ध धर्म रहने दीजिए। बुद्ध धर्म में कोई अवतारवाद नहीं है। मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, मैं केवल इतना सभी धर्म के लोगों को बोल रहा हूँ कि मुस्लिम लोग मुस्लिम धर्म की इबादत करते हैं, क्रिश्चियन धर्म अपने धर्म की प्रेयर करते हैं, गुरुद्वारा में गुरुवाणी का पठन होता है और उनका प्रबंधन सिखों के पास होता है, और ठीक वैसे ही मंदिरों का प्रबंधन हिंदुओं के पास होता है। तो बौद्धों का प्रबंधन बौद्धों को रहने दीजिए, और वहाँ से अपनी दुकानदारी आप लोग वहाँ से समाप्त करें।
ये हमारा अनुरोध है, निवेदन है सभी धर्म के लोगों से। हम मैत्री करुणा वाले लोग हैं, भाईचारे वाले लोग हैं, प्रेम वाले लोग हैं, अहिंसा वाले लोग हैं। यही हमारा संदेश है। आप हमारे भाई बंधु लोग हो, हम समतावादी लोग हैं। समानता से आर्टिकल 25 के अंतर्गत सभी धर्मों को समानता का अधिकार है। उस अधिकार की हम मांग कर रहे हैं। यही हमारी लड़ाई है। एक ही लक्ष्य, एक ही नारा, मुक्त हो महाबोधि महाविहार हमारा। साथियों, जैसा कि भी आपने देखा, श्रद्धेय भद्दे जी ने काफ़ी सारी जानकारी जो है बौद्ध ज्ञान मुक्ति आंदोलन को लेकर के उन्होंने हमें बताया और बहुत डिटेल में हमको इस बात को समझाया। परंतु उन्होंने एक मैसेज भी दिया है हम सब वासियों को कि हम सबको एक पोस्ट कार्ड में या कोई एनवेलप में लिख करके बिहार सरकार को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को एक पत्र हम यहाँ से उनके नाम पर पोस्ट करें, जिससे कि उनके पास जो हमारे पोस्ट कार्ड की जो संख्या जाएगी उससे उनको ये अंदाज़ा लगेगा कि हमें बौद्ध लोग जो हैं कितने सक्रिय और कितने जागरूक हैं। तो हम मेरा सभी से, जो मेरे दर्शक हैं, उनसे निवेदन है कृपया भंते जी के बताए इस मार्ग पे आप लोग चलें और अधिक से अधिक पोस्ट कार्ड या फिर जो इनलैंड पत्र जो है वो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और बिहार सरकार को सौंपे। नमो बुद्धाय, जय भीम।